नमस्कार बच्चों। आज सितंबर 14 हिंदी दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाते हैं। इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरे तरफ से और हमारे विद्यालय के सभी अध्यापकों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ललिता आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अपनी चर्चा की शुरुआत इस प्रकार करना चाहूँगी। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी भाषा भारत की 70% से अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदी के द्वारा संवाद स्थापित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी का विशेष महत्व है। 1977 में पहली बार विदेश मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया। हमारे लिए यह बड़े गर्व की बात है। हिंदी दिवस मनाने का हमारा उद्देश्य है हिंदी भाषा को गुम होने से बचाने का प्रयास करना है। हमारे विद्यालय में भी 14 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हिंदी संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वह हिंदी पखवाड़े के नाम से जाना जाता है। यह कार्यक्रम 15 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का विवरण इस प्रकार है। कविता पारायण प्रतियोगिता, कहानी वाचन प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, श्लोक लेखन प्रतियोगिता, राजभाषा आधारित प्रश्नोत्तरी क्विज प्रतियोगिता, काव्य वाचन प्रतियोगिता, संवाद प्रतियोगिता। ये सभी प्रतियोगिताएं छठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों की कराई जाएंगी और यह सभी कार्य ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, यह सभी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के व्हाट्सएप कक्षा ग्रुप पर भेजी जाएंगी और उन्हें जिस दिन प्रतियोगिता भेजी गई है उसी दिन शाम 7 बजे तक अपनी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग जो निर्देश आपको दिए गए हैं उसके अनुसार भेजनी होगी। संबंधित अध्यापकों के नाम हैं। कक्षा 6ठी और 7वीं की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है प्रतियोगिताओं संबंधित जो विद्यार्थी हैं वो श्रीमती ललिता मैडम को भेजेंगे। 8वीं, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी श्रीमती निमी मैम को अपनी प्रतियोगिताएं भेजेंगे। 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी सीबा मैम को भेजेंगे। विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापकों की भी एक प्रतियोगिता होगी जिसमें उनसे प्रश्नोत्तरी यानी कि परिभाषिक शब्दावली पूछी जाएगी और प्रधानाचार्य को पत्र लेखन प्रतियोगिता। प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। अभी हमारे विद्यालय द्वारा बच्चों के कुछ कार्यक्रम जो हिंदी भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं उनकी वीडियो आप देखेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मैं छठी ब की उत्तरा आपके सामने हरिवंश राय भट्टन द्वारा लिखी गई एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चलना ना अखरता है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। मेरा वंदे गुरुजनों और प्यारे दोस्तों, आपको मेरा प्रणाम।
हर साल 14 सितंबर को देश भर हिंदी दिवस मनाते हैं। मैं अभिजा मिश्र इस विशेष अवसर पर हिंदी प्रचार एवं उपयोगिता की आवश्यकता के बारे में दो महान व्यक्तियों की विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। महात्मा गांधी ने कहा है कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है। रविंद्रनाथ ठाकुर की कहना है, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हसीना आज आपके सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। दिल से दिल को जोड़े जो, जिससे भरी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। वो मेरी हिंदी भाषा है। अंग्रेजी भी पढ़ती हूँ मैं, पर लगे न उसमें मेरा ध्यान। हिंदी है मेरी पहचान, हिंदी है मेरी मुस्कान। जो भूल रहा है इस भाषा को, होती बड़ी निराशा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। वो मेरी हिंदी भाषा है। लोरी सुनाए माँ हिंदी में, भजन हिंदी में गाती है। प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, मीठे गीत सुनाती है। फले फूल ये आगे बढ़े, ये मेरी दिल की अभिलाषा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है। वो मेरी हिंदी भाषा है। वो मेरी हिंदी भाषा है। आप सभी को हिंदी दिवस के अवसर पर मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंदी। नमस्ते, मैं कल्याणी जेवी, 9वीं बा की छात्रा हिंदी दिवस की इस शुभ अवसर पर आप सबके सामने हिंदी की प्रमुख लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक है। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक है जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती हिंदी भाषा है। हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी भाषा है। भाव कोई भी हो मन का, हर भाव प्रकट हो जाता है। जब बोले हिंदी भाषा, हर मन प्रसन्न हो जाता है। भाषाएं तो और भी हैं, पर उनमें हिंदी सी बात नहीं। ये सरल सहज सी भाषा है, ऐसी भाषा कोई और नहीं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हृदय की कोई भाषा नहीं होती, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हृदय की भाषा है हिंदी। ये मेरे बोल नहीं हैं, ये बोल हैं महात्मा गांधी के, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के। कितनी सुंदरता से उन्होंने हिंदी के महत्व को व्यक्त किया। नमस्कार, मैं MS मिन्नी, TGT हिंदी। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर तथा हिंदी पखवाड़ा के आयोजन के आरंभ पर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए हिंदी से जुड़े कुछ रोचक तत्व आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी शब्द खुद फारसी शब्द हिंद से लिया गया है, जिसका आशय है सिंधु नदी का जमीन। ये तो हम सब जानते हैं कि पूरे भारत में हिंदी भाषा सबसे अधिक प्रयोग होती है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि पूरे विश्व में
अंग्रेजी, मंदारिन तथा स्पेनिश के बाद हिंदी का स्थान चौथे नंबर पर आता है। विश्व भर के करीब 175 मतलब 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। हिंदी में कई शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे कि अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में होता है। साथ में हिंदी से कई शब्द विदेशी भाषाओं में भी लिए गए हैं, जैसे कि अंग्रेजी में चटनी, गुरु, चिप, जंगल, वरांडा आदि हिंदी से लिए गए शब्द हैं। तो इन सब तथ्यों के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि आने वाले पखवाड़ा के आयोजन में सभी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अक्षय संतोष है। मैं केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ पल्लीपुरम की 12वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं यहाँ एक कविता प्रस्तुत करने आई हूँ। कविता का शीर्षक है माँ को बेटी की पुकार। कविता कुछ इस प्रकार है। पहली धड़कन भी मेरी धड़कन थी तेरे भीतर ही, जमीन को तेरी छोड़कर बता फिर मैं कहाँ जाऊँ। आंखें खुली जब पहली दफा तेरा चेहरा ही देखा, जिंदगी का हर लम्हा जीना तुझसे ही सीखा। खामोशी मेरी जुबां को सुर भी तूने ही दिया, श्वेत पड़े मेरे अभिलाषाओं को रंगों से तुमने भर दिया। अपना निवाला छोड़कर मेरी खातिर तुमने भंडार भरे। मैं भले नाकामयाब रही फिर भी मेरे होने का तुमने अहंकार भरा। वह रात छिपकर जब तू अकेले में रोया करती थी, वह रात छिपकर जब तू अकेले में रोया करती थी, दर्द होता था मुझे भी, सिसकियां मैंने भी सुनी थी। ना समझती मैं इतनी, खुद का भी मुझे इतना ध्यान नहीं था। तू ही बस वो एक थी जिसको मेरी भूख प्यार का पता था। पहले जब मैं बेतहाशा धूल में खेला करती थी, तेरी चूड़ियां, तेरे पायल की आवाज से डर लगता था तो आएगी, बहुत डांटेगी, कान पकड़कर मुझे ले जाएगी। आज भी मुझे किसी दिन दूर दूर सा लगता है। चूड़ियों के बीच तेरी गुस्से भरी आवाज सुनने का मन करता है तो आ जाए, बहुत डांटे, कान पकड़कर मुझे ले जाए। जाना चाहती हूँ उस बचपन में फिर से, जहाँ तेरी गोद में सोया करती थी। जब काम में हो कोई मेरे मन का तुम बात बात पर रोया करती थी। जब तेरे बिना लोरियों और कहानियों यह पल के सोया नहीं करती थी। माथे पर बिना तेरे स्पर्श के ये आंखें जगा नहीं करती थी। अब और नहीं घिसने देना चाहती माँ तेरे इन मुलायम हाथों को। चाहती हूँ पूरा करूँ तेरे सपनों को, तेरे सारे सपनों को। खुश होगी माँ एक दिन तू भी, जब मुझे लोग तेरी बेटी कहेंगे। खुश होगी माँ एक दिन तू भी, जब लोग मुझे तेरी बेटी कहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मैं 11 आ की कीर्ति किशोर आज आपके सामने प्रेमचंद के बारे में बताना चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट एवं कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं प्रेमाश्रम, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि थे। वे उपन्यास, कहानी आदि लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद अध्यापक, लेखक और पत्रकार थे। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष अपना बचपन में अभावों में बीता। प्रेमचंद स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की पढ़ाई की। वे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के बावजूद भी लेखन कार्य सुचारू रूप से करता रहा। प्रेमचंद की मृत्यु सन 1936 में हुआ था। धन्यवाद। नमस्ते, आज 14 सितंबर जिसे हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज से हमारे विद्यालय में 14 दिनों का हिंदी पखवाड़ा समारोह मनाया जाएगा। ऐसे में मैं शिवा आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आने वाली प्रतियोगिताओं में आप सब बढ़ चढ़कर भाग लें।
धन्यवाद एवं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।